where Pakistan stand in the next 5 years in the future. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. The diplomatic success doesn't change that fundamental reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. Right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand. एक आम एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक वो और हिट किसको करें, फौज को हिट किसको करें, एलीट को हिट किसको करें, मुल्क को, तो आपको अंदर से जारी बात है खोखला करने की बातें हैं। बट पाकिस्तान की असली समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा खराब शासन है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल प्रभावी नहीं है। वो सरगोशियाँ, उनकी आवाज़ें तेज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और अनहोनी होने जा रही है। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जीवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर। वही चाइनीज इस बार इसको देख के बड़े दुखी होंगे, दिल भी बहुत परेशान होंगे कि साहब ये हो क्या रहा है हमारे साथ, एंड पाकिस्तानी ये सारे कुछ कर नहीं सकते, यूजलेस से बंदे हैं। और जो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने किरदार दिखा दिया है, अब मुझे बताएं आप क्या क्या किया जाए कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाला जाए। कि हमें ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में दोबारा आइसोलेट हो। इंडिया इज स्मार्ट कंट्री, बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ वो हुआ है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सिंगापुर के एम्बेसडर ने पाकिस्तान का पूरा पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है। उन्होंने कहा कि रिसेंटली पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक सक्सेस मिला है उससे पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये बस टेम्प्रेरी है और अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है अपने बेनिफिशियल के लिए। जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि अब पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत नहीं है तो अमेरिका दूध में मक्खी की तरह पाकिस्तान को निकाल कर बाहर फेंक देगा। इसके साथ साथ दोस्तों बलूचिस्तान के एरिया में एक और बड़ा एक्शन हुआ है जहां पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जल करके राख हो गए हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे चाइनीज़ लोग भी मारे गए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। एक आम एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक जगह पे खिताब कर रहा और इंडियन मीडिया सारा उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, इंडियन मीडिया सारा उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे रातों रात, जिस एम्बेसडर को कोई दुनिया में ना जानता हो। एक ऐसा एम्बेसडर जिसको दुनिया में कोई ना जानता हो, तो वो और हिट किसको करें, फौज को हिट किसको करें, एलीट को हिट किसको करें, मुल्क को, तो आपको अंदर से जारी बात है खोखला करने की बातें हैं। बट इनका कोई कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे गैप्स हों उस मुल्क को हल करने चाहिए। गैप अमेरिका में भी है, गैप इंडिया में भी है, गैप फ्रांस में भी है, गैप कनाडा में भी है, गैप हर जगह है। तो जब हर जगह गैप होते हैं, सिंगापुर में भी गैप होंगे। ठीक है, आप लोगों की अपनी एक जिंदगी होगी, डिसिप्लिन लाइफ, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने एक अगर अपना फैसला मुस्तकबिल का वो किया हुआ है, इंग्लिश बोलते हैं, चीज़ें सीखी हैं, आपने मेहनत की है, दैट्स गुड। बट वेयर डू यू स्टैंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हु इज इन योर नेबरहुड? ठीक है, तो वो द क्वेश्चन इज कि जी ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें बैस साहब की मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग, एंड बहुत सारी बातें वो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे कोई ना कोई गैप हो लोग फिर बात तो करते ही हैं। ये थोड़ा ही होता है कि गैप नहीं है तो बात नहीं करेंगे, लोग बात तो करेंगे, लोग तो नहीं छोड़ेंगे आपको इस सेंस में। तो इस पे पाकिस्तान को जारी बात है फोकस करना चाहिए कि भाई हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आप देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया जो है वो एक वेव ऑफ प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड करना चाहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूरी की पूरी एक वेव बिल्ड करना चाह रहा है। और जिसमें आप इंडियन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट देखें कि इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान टेरिटरी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी मतलब इंटरेस्टिंग बात, पहली बात उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके मुल्क पे हमला हुआ है, पाकिस्तान पे हमला हुआ, इसके ऊपर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला हुआ और सिर्फ सिविलियंस मारे गए हैं, जबकि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रशिया कहता है वहां पे 25,000-35,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। समझ रहे हैं? और ये पाकिस्तान का पैटर्न और पाकिस्तान की फौज ये करती है और हम अफगान फैमिलीज के साथ हैं। इंडियन कन्वेज कंडोलेंसेस टू अफगान। तो भैया आप उन फैमिलीज को साथ ले जाएं, उनका इलाज करवाने के लिए उनको ले जाएं वहाँ पे, उनसे कहें कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं,
आप कमाल के लोग हैं, आप उनको वो जिसे कहते हैं ना, वो उनको कहें, मतलब उनके लिए करें। मतलब ये पॉइंट मुझे नजर आता है, यू नो, आई डू सी दिस थिंग, मुझे इसको ये चीज नजर आती है कि वो समझते हैं कि हाँ जी, हमें इस वक्त अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि दैट इज कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। इंडियंस आर स्मार्ट, इंडिया इज इम्पोर्टेंट कंट्री। अब हुआ क्या है कि इन्होंने एक कैंप में जाके मारा है जहां पर 30 से ज्यादा पाकिस्तानी एकदम रोस्ट होके खत्म हो चुके हैं। मल्टीपल रिपोर्टेड, इसके बाद ये अटैक तो हुआ, इसके बाद मल्टीपल आर्म्ड ब्लॉकेड्स करे गए हैं, कॉन्वॉय अटैक्स हुए हैं, ब्रिज डेमोलिशंस हो रहे हैं बाय द वे, एंड हाईवे डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कुछ ब्रिजेस हैं, क्वेटा का जो हाईवे है उसके ऊपर है, जो कराची से हाईवेज आते हैं उसके ऊपर है, तो क्वेटा वाले हाईवे के ऊपर आके इन लोगों ने 4 ब्रिज तोड़ दिए। तो वो ब्रिज अब टूट गया है तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ हो जाते हैं पूरी जगह। सो होता क्या है कि दिस इज नॉट येट प्रूफ दैट बलोचिस्तान इज बेसिकली बिगिनिंग टू कैप्चर बलोचिस्तान, बट ये चीज जरूर दिखाता है कि बलोच जो आर्म ग्रुप्स हैं वो बड़ा क्लियरली इस चीज को दिखाते हैं कि साहब अब हम पूरे प्रोविंस में ऊपर से नीचे आपकी घंटी बजा सकते हैं। सोल्जर्स ही नहीं, बट रोड्स, ब्रिजेस, कॉन्वॉयज, ट्रक्स, चोक पॉइंट्स और आपकी लॉजिस्टिक मूवमेंट्स, यहां तक कि आपके कैंप्स को, जो बड़े बड़े प्रोटेक्टेड कैंप्स हैं, उसको भी ठोक सकते हैं। जिवानी में अगर देखें भैया, 30 पाकिस्तानी का ये आ रहा है कि भैया इनकी डेथ हो चुकी है, और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। आई कांट शो इट हियर फॉर यूट्यूब रीजंस, बट बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन गया, बड़ी गाड़ी गई अंदर, डजन्स मेरे ख्याल से इंजरी वहां पर हुई होगी। और ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है जी, ये बड़ा क्लियर इनका नैरेटिव रहता है, और हमारा भी वही है, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कैजुअलिटी फिगर 30 से ज्यादा का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यार, ये थोड़ा डाइसी है। 30 पीपल इज अ ह्यूज नंबर। देखिए, 30 सोल्जर्स इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर टू गेट हिट इन अ सिंगल ऑपरेशन। बट जिस तरह का अटैक वहां पर हुआ है, इट जस्ट शो टेल्स यू कि भाई VBIED जाके आपने एक रैम मारा, मतलब द इंटायर कैंप, जो कोई होगा 50-100 मीटर का कैंप होगा लंबा और कोई 50-100 मीटर का चौड़ा होगा, द इंटायर कैंप वाज इन फ्लेम्स। सो देयर इज, यहाँ वहां पर बचना कितना मुश्किल है, कितना पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। और वहां से जो इनकी फैसिलिटीज हैं वो है ही नहीं वहां पर। सो ये तो है नहीं कि भैया उठा के ले गए, फटाफट हॉस्पिटल में डाल दिया, ये वो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पाकिस्तान हमेशा एक कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी है, बकवास कर रहे हैं, ऑल दैट इज नॉट द थिंग। अब देखिए, ये जिवानी का जो एरिया है, ये एक सेंट्रल एरिया है CPEC का, ग्वादर के पास में। मैंने आपको दिखाया कितना दूर है। ग्वादर और जिवानी कोई ऑर्डिनरी लोकेशन नहीं है। ग्वादर के अंदर जो चाइनीज के लिस्टिंग स्टेशन हैं और ये सब हैं, उसको मैन करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, और चाइनीज भी होते हैं वहां पर।